हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बम्पर वैकेंसी लेकर के आई हूँ टीचिंग नॉन टीचिंग की, और परमानेंट पोस्ट भी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी हैं, ठीक है। एंड बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा मूड काफ़ी अपसेट था। आपको पता है कि 2 मंथ पहले ही मेरी मम्मी जो थी वो चली गई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं अपसेट थी। बट फिर भी मैं हिम्मत करके आप लोगों के लिए फिर से आज बम्पर वैकेंसी लेकर के आई हूँ। एंड ये टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए है, एंड परमानेंट भी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी है। सबसे पहले देख लेते हैं, आप पीजीटी मैथ्स की है, परमानेंट पोस्ट है। एंड पीजीटी बायोलॉजी की, इसकी भी परमानेंट पोस्ट है। सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है इसमें, आपकी 47,600 रुपीज़ रहने वाली है। एंड सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल होने वाली है, ठीक है। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल की और टीजीटी मैथ्स कॉन्ट्रेक्चुअल की अगर हम बात करें तो इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो 71,400 रुपये रहने वाली है, और 63,500 रुपये समथिंग रहने वाली है, ठीक है। बेसिकली आपकी टीजीटी इंग्लिश की भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही है। एंड पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए, प्लस में आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पीएम है, ठीक है, और पीटीआई का मेट्रोन फीमेल की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, 63,758 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगी। जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ हैं उनमें आपको किसी भी तरीके का जो है आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसी है उसमें आपको अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे। एक है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी एंड नर्सिंग सिस्टर, ठीक है, फीमेल की वैकेंसी भी है, और इसमें भी सैलरी बहुत अच्छी है। आप देख लीजिए, मेडिकल ऑफिसर की 79,650 रुपीज़ है। एंड 18 से लेके के 50 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। एंड सिस्टर की है 38,250 रुपीज़, ठीक है। एंड इसमें भी 18 to 50 ईयर्स आपकी जो है एज लिमिट दे रखी है, तो मतलब कि एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। प्लस में आपका क्या है कि इसमें परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की भी जो पोस्ट है आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, ठीक है। एंड वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की, इसमें भी एक ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। देन उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी की भी कॉन्ट्रेक्चुअल की एक पोस्ट है एसटी के लिए, ठीक है। बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी हो सकती है। दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये सैनिक स्कूल से आई हुई है, राजस्थान से ये वैकेंसी है। एंड आपको अप्लाई ऑफलाइन मोड के अंदर ही करना है, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, मैं सारी डिटेल्स आपको कैसे अप्लाई करना है वो आपको मैं बता दूंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। दूसरा इसमें जो है लिखा गया है कि ये जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितनी भी परमानेंट पोस्ट है, 2 पोस्ट ही थी, ठीक है, तो उसमें आपको क्या मिलेंगे, सारे अलाउंसेस मिलेंगे। अकोमोडेशन तो परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या क्या है कि आपको हर एक पोस्ट के लिए ऑफलाइन मोड में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा जो है इसमें आपको 500 रुपीज़ जो है वो डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, किसको, जनरल कैटेगरी और ओबीसी को, और 250 रुपये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 27 सितंबर, यानी 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो आपका एनवेलप होगा उसमें आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। ये आपको उसके ऊपर लिखना है जो आपका एनवेलप होगा जिस पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, ठीक है, और देन उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करना है। एंड फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, अपने सारे टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्ट करके, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को पेस्ट करके, ठीक है। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या पर्टिकुलर कोई वैकेंसी जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा कि आपका सिलेक्शन बेसिस होगा कि आपको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट है उनको उनके ईमेल के थ्रू जो है इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, कुछ जैसे स्किल टेस्ट वगैरह है तो आपसे टाइपिंग वगैरह भी करवा करके वो देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होगा तो ही आपको मतलब कि ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं
या आपकी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है जो इन्होंने मांगी हुई है, तो आपको ये शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अगर पैसे आप जमा करते हैं तो देन आप बोलते हो कि मैम हमने तो पे भी कर दिया था एंड देन हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अप्लाई करने से ही जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, इसमें पहले ये करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसी दिन आप ये फॉर्म ले करके फिल कर करके भर के ले करके आ जाइएगा, उसी दिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे। वैकेंसी आई हुई है सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान से, ठीक है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ से वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ जिस दिन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसी दिन लेकर के जाइएगा, ताकि आपको उसी दिन जो है सेलेक्ट कर लिया जाए और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपको उसी दिन लेकर के जाना है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पर सर्च करना है सैनिक स्कूल झुंझुनू, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आइकॉन्स स्कूल्स सैनिक स्कूल झुंझुनू स्टाफ रिक्रूटमेंट कॉल अप लेटर, इस तरह के बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिखेंगे स्क्रीन पर। तो जो स्टाफ रिक्रूटमेंट वाला है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये सबसे ऊपर वाला दिख रहा है स्टाफ रिक्रूटमेंट वाले में कि एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट सितंबर 2025, ये पीडीएफ दिया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी के अंदर फॉर्म है, ठीक है। और बाकी इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।